जब माता पार्वती नाराज हुई तो खुद महादेव को मनाना पड़ा। महादेव ध्यान में थे, लेकिन एक चीज उन्हें खुद खींच लाई। एक दिन कैलाश पर्वत पर सुबह का समय था। भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे और चारों तरफ शांति छाई हुई थी। उधर माता पार्वती रसोई में व्यस्त थीं। उन्होंने सोचा, आज कुछ खास बनाया जाए जिससे शिवजी खुश हो जाए। उन्होंने बड़े प्रेम से गरम गरम पूरी, सब्जी और मीठे लड्डू बनाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, स्वामी, भोजन तैयार है। शिवजी ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती जी फिर से बोली, महादेव, खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब माता पार्वती को हल्का सा गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, जब भूख लगेगी खुद ही आ जाएंगे। कुछ समय बाद शिवजी का ध्यान खुला। उन्होंने इधर उधर देखा और मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चल पड़े। रसोई में पहुंचकर बोले, पार्वती, आज क्या बनाया है? बहुत सुगंध आ रही है। पार्वती जी थोड़ा नाराज होकर बोली, अब याद आया, मैंने कब से बुलाया? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तो ध्यान में था, पर आपके हाथ का भोजन तो स्वयं मुझे यहाँ खींच लाया। ये सुनकर माता पार्वती का गुस्सा पिघल गया। दोनों साथ बैठकर हंसी खुशी भोजन करने लगे। तभी पास में बैठे छोटे से भगवान गणेश मुस्कुराकर बोले, माता पिता की ये प्यारी नोक झोंक ही तो घर को स्वर्ग बनाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी आसमान में जानवर उड़ते देखे हैं? कैलाश पर अचानक आसमान में हाथी और पक्षी कैसे बन गए? आज बाल गणेश ने आसमान को ही बना दिया अपना खिलौना। कैलाश पर्वत पर एक दिन बाल गणेश बहुत बोर हो रहे थे। भगवान शिव गहरी ध्यान साधना में बैठे थे और माता पार्वती अपने काम में व्यस्त थी। गणेश जी ने इधर उधर देखा और सोचा, आज कुछ मजेदार करना ही पड़ेगा। तभी उनकी नजर कैलाश के पास खेलते हुए छोटे छोटे बादलों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत एक शरारती प्लान बनाया। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उन बादलों को इकट्ठा किया और अलग अलग आकार देने लगे, कहीं हाथी, कहीं शेर, कहीं पक्षी। फिर उन्होंने उन बादलों को धीरे धीरे कैलाश की ओर भेज दिया। थोड़ी देर बाद आसमान में अजीब अजीब आकृतियां बनने लगी। माता पार्वती ने ऊपर देखा और बोली, ये क्या हो रहा है? आसमान में जानवर कैसे दिख रहे हैं? उसी समय एक बड़ा सा बादल हाथी बनकर शिवजी के ऊपर मंडराने लगा। जैसे ही शिवजी ने आंखें खोली, उन्हें लगा जैसे कोई विशाल हाथी उनके सामने खड़ा है। वे थोड़ा चौंके, लेकिन फिर ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने समझ लिया कि ये सब गणेश जी की शरारत है। उधर गणेश जी एक चट्टान के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे और हंसी रोक नहीं पा रहे थे। तभी एक बादल पक्षी उड़ते उड़ते माता पार्वती के पास आया और अचानक फट से गायब हो गया। पार्वती जी भी हंस पड़ी और बोली, गणेश, अब बाहर आ जाओ। गणेश जी धीरे धीरे सामने आए और बोले, माँ, मैंने सोचा आज आसमान को ही खेल का मैदान बना दूं। शिवजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी कल्पना बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान रखो कि किसी को डर न लगे। गणेश जी ने सिर हिलाकर कहा, जी पिताजी, अगली बार मैं और भी प्यारे प्यारे बादल बनाऊंगा। माता पार्वती ने प्यार से उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हारी शरारत भी हमें खुश कर देती है। उस दिन कैलाश का आसमान हंसी और रंग बिरंगे बादलों से भर गया। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाल गणेश और बाल कृष्ण की दौड़ का मुकाबला शुरू। गणेश जी ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण जी रुक गए? ये कोई साधारण खेल नहीं था, ये लीला थी। गणेश जी ने दौड़ में लगाया दिमाग का खेल। आखिरी सेकंड में हुआ कुछ ऐसा, सब हैरान। कैलाश पर्वत पर एक दिन नटखट बाल गणेश अपने छोटे से आंगन में खेल रहे थे। तभी अचानक वहां बाल कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए पहुंच गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दो सबसे प्यारे और शरारती बाल देवता आमने सामने थे। कृष्ण ने शरारती अंदाज में कहा, गणेश जी, क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलेंगे? गणेश जी बोले, जरूर, लेकिन हारने वाला क्या करेगा? कृष्ण हंसते हुए बोले, जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी होगी। दोनों ने लड्डू और माखन की दौड़ लगाने का फैसला किया। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद थे और कृष्ण को माखन। दौड़ शुरू हुई। कृष्ण तेजी से भागे, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने रास्ते में एक थाली में लड्डू रख दिए। जैसे ही कृष्ण वहां पहुंचे, उनकी नजर माखन छोड़कर लड्डुओं पर पड़ गई। वे रुक गए और खाने लगे। उधर गणेश जी धीरे धीरे चलते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच गए और जीत गए।
कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वाह गणेश जी, आपने तो चालाकी से जीत लिया। लड्डू। गणेश जी हंसकर बोले, कृष्ण, कभी कभी दिमाग भी ताकत से बड़ा होता है। फिर कृष्ण बोले, ठीक है, मैं हार गया, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। गणेश जी ने प्यार से कहा, बस हम दोनों मिलकर सारे लड्डू और माखन खाएंगे। दोनों जोर जोर से हंस पड़े और साथ बैठकर माखन और लड्डू खाने लगे। उनकी हंसी पूरे कैलाश में गूंज उठी। उस दिन से बाल गणेश और बाल कृष्ण की दोस्ती और भी गहरी हो गई, जहां शरारत भी थी और प्यार भी। अगर आपको बाल गणेश और बाल कृष्ण की ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।